बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ ये हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन के अंडर जो है ये दायरा चलता है। फेडरल लेवल का दायरा है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का है, कौन कौन सी सीटें, उसके बाद अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जॉब एंड अपॉर्चुनिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पर नीचे जो है जॉब एट AHPC डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड हो जाएगा और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट को देख लेते हैं कि एडवर्टीज़मेंट में किस तरह की सीटें हैं। तो इसके लिए अच्छा जी, तो सबसे पहले नंबर पर जो यहाँ पर सीट है हमारे पास वो है जी, सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर की एजुकेशनल ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग एंड एग्ज़ाम, एक्रेडिटेशन और रजिस्ट्रेशन एंड इंक्वायरी एश्योरेंस। इसके बाद है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसके बाद कंप्लेंट एंड एंटी क्वारेसी। 6 सीटें हैं। BS अलाइड हेल्थ में होना चाहिए आपका। और दूसरे नंबर पर यह है कि 3 साल का आपका तजर्बा और उम्र 25 से 40 साल। इसके बाद अगली सीट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की है, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की है और अकाउंटिंग की है, और असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। तीनों की एक सीटें हैं। पहली सीट जो है उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए या आपके पास MBA या MPA वगैरह होना चाहिए, या आपके पास CA इंटर या MCOM होना चाहिए। और जो लास्ट वाली है तीसरी असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपके पास जो है ना वो कम से कम BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT में होना चाहिए और 3 साल का तजर्बा, उम्र 25 से लेकर 40 साल तक आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सीट है दैट इज़ फॉर द लॉ ऑफिसर की सीट है एक BA और साथ में आपका LLB होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ हाई कोर्ट, रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल होना चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र होनी चाहिए आपके 25 से 40 साल तक। ऑफिस असिस्टेंट जो है वो लीगल, ये LLB चाहिए और प्रेफरेबल चाहिए अगर वो ऊपर वाली चीज़ों को पूरा करता है या रिक्वायरमेंट को। 25 से लेकर 40 साल तक उम्र है इसकी। इसके बाद है जी IT असिस्टेंट। इससे ऊपर थी हमारे पास अकाउंट असिस्टेंट की एक सीट, BCom या BBA होना चाहिए। तजर्बा है तो प्रेफर किया जाएगा। उम्र 25 से 40 साल तक आपकी इसमें भी चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं जी ऑफिस असिस्टेंट एडमिन, ग्रेजुएशन चाहिए, उम्र 25 से 40 साल तक। तजर्बा है तो ठीक, नहीं है तो गुजारा हो जाएगा। इंटर्नीस चाहिए 6, BS इन इंटर्नीस चाहिए जी, BS हेल्थ साइंस के अंदर होना चाहिए और उम्र 25 से 40 साल तक। नेक्स्ट है जी IT असिस्टेंट की 7 सीटें हैं। BS कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा IT होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है और साथ में डिप्लोमा है तो फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 25 से लेकर 40 साल तक उम्र है। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 सीटें ICS चाहिए आपका, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट, और अगर साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो फिर 3 साल का तजर्बा, उम्र 25 से 40 साल। इसके बाद अगली है जी नेटवर्क या सिस्टम टेक्नीशियन की 3 सीटें हैं। इंटरमीडिएट विद 1 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्डवेयर का, कंप्यूटर का, नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग वगैरह का। उम्र 18 से लेकर 35 साल तक चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। रिसेप्शनिस्ट की सीट है जी, तो रिसेप्शनिस्ट की सीट के लिए आपके पास सिंपल इंटरमीडिएट होना चाहिए और तजर्बा है तो अच्छी बात है। उम्र 18 से 25 साल तक है। इसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन AC रिपेयरिंग मैकेनिक की सीट है, मैट्रिक पास और 2 साल का तजर्बा। उम्र यहाँ पर कोई मेंशन उन्होंने नहीं की। डिस्पैच राइटर की एक सीट है जी, 18 से 35 उम्र। इसी तरह ड्राइवर की एक सीट है, इसके लिए मैट्रिक और आपके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। उम्र 18 से 35 साल तक आपकी होनी चाहिए। इसी तरह नायब कासद की मैट्रिक बेस पे और सिक्योरिटी गार्ड की भी 3 सीटें हैं मैट्रिक बेस के ऊपर। 18 से 35 साल तक उम्र है। अच्छा जी, इसमें अप्लाई होगा, कुछ सीटें हैं जिन पर अप्लाई होगा ऑनलाइन और कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अप्लाई होगा आपका ऑफलाइन। अब कौन कौन सी
सी सीटें हैं जिन पर ऑनलाइन अप्लाई होगा और कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर ऑफलाइन अप्लाई होगा, तो देख लें। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर ऑफलाइन अप्लाई। अच्छा जी, कहता है कि द इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई ऑन AHPC ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑन AHPC ऑफिशियल वेबसाइट। सीरियल नंबर जो 11 से लेकर 16 तक है ना, वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करेंगे। यानी कि रिसेप्शनिस्ट से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दे दूँगा। और जो इससे ऊपर वाले हैं यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर और सीरियल नंबर 10 तक, ये लोग जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है। उसी जगह पर हम इसकी वापस आ जाते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम वापस आते हैं तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन बना हुआ है। इस अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स द पेज वेयर यू कैन अप्लाई ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ देयर पोर्टल। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पर आप सेलेक्ट करेंगे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से हम अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द IT असिस्टेंट, तो मैं IT असिस्टेंट पे क्लिक करूँगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल पर क्लिक कर दीजिएगा और NOC पर भी। अगर आप नहीं कर रहे तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सेंसिटिव मटीरियल है वो मैं ऐड कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। और ये वेरी सिंपल फॉर्म है, इसको आपने जमा करवा देना। एक छोटी सी चीज़ वो मैं आपको इसमें बताऊँगा आगे चल के। इसमें क्या है जी, सबसे पहले आप अपना नाम एंटर करेंगे, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जेंडर करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं ये एंटर करेंगे। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, तो वो पंजाब का है तो पंजाब एंटर कर देंगे। सिटी अपना यहाँ पर आपका जो भी है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। सिटी ऐड करने के बाद आपका रिलीजन क्या है वो आप ऐड करेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर आप दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर ईमेल एड्रेस और घर का पता आप एंटर करेंगे। फिर आप अपनी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लिख देंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपका मैट्रिक है तो वो हमने कब पास किया है जी, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हमने 2016 में पास किया, तो हम यहाँ पर 2016 लिख देंगे। आपके नंबर कितने हैं वो लिख देंगे। आपकी डिवीज़न कौन सी बनती है, फर्स्ट सेकंड, वो लिख देंगे। ग्रेड आपका कौन सा बनता है, A या B, वो लिख देंगे। मेजर सब्जेक्ट इसमें क्या था, फ़र्ज़ करें मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मैंने वो लिख दिया। और मेरा बोर्ड था फैसलाबाद बोर्ड, मैंने यहाँ पर वो मेंशन कर दिया। इसके बाद फिर आप अपना अपना FSC का एंटर करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर 2018 लिख दिया, साल इसका। नंबर मेरे यहाँ पर जो भी हैं वो मैंने मेंशन कर दिया। और सेकंड डिवीज़न नंबरों के हिसाब से आप एंटर कीजिएगा। और मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर था मैथ, केमिस्ट्री वगैरह, और बोर्ड था फैसलाबाद बोर्ड। इसके बाद मेरे पास मास्टर डिग्री थी, तो वो मेरी हम कह देते हैं कि जी हमारी कंप्लीट हुई है 2024 में। तो मेरी CGPA 3.34 थी, मैंने ये लिख दी। इसके बाद फर्स्ट डिवीज़न बनती थी और यहाँ पर मेरा A ग्रेड बनता था, मैंने ये भी लिख दिया। इसके बाद मेरा था BS कंप्यूटर साइंस, वो लिख दिया और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। इसके बाद नीचे हैं अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो भी ऐड कर देंगे। और इसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी तस्वीर ऐड करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने शनाख्ती कार्ड की, अपनी तमाम डिग्रीज़ की, सर्टिफिकेट्स की, जितने डिप्लोमा हैं उनकी, डोमिसाइल की, सब की एक ही PDF फाइल बना लेनी है। एक PDF फाइल बनाकर उसको भी अपलोड कर देना है। जो चीज़ें रह गई हैं मैं वो फिल करके आपसे मिलता हूँ। लीजिए, अब हाँ यहाँ पर हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी लिख दी है। इसमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, घर का पता, ये वो। इसके बाद आपने अपनी डिग्री एंटर करनी है सारी, जैसे आपने मैट्रिक किया हुआ है, किस साल में किया है, कितने नंबर आए हैं, डिवीज़न कौन सी बनती है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसके बाद आपका ग्रेड क्या बनता है वो लिख देंगे और आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसके अंदर वो क्या था वो लिख देंगे। और किस बोर्ड से किया, जैसे मैंने BISC फैसलाबाद से किया तो आप अपना हिसाब से वो लिख देंगे। इसी तरह इंटर के नंबर ऐड करेंगे। और BS अगर 14 साल का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है यानी कि BA किया होगा तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। और अगर आपने BS प्रोग्राम किया हुआ है या MSc की हुई है या MA किया हुआ है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो लिख देंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास डिप्लोमा इन MS ऑफिस है, 1 साल का है, 2024 में मैंने किया और टैप्टा से किया है। आपने जहाँ से किया होगा, जितने साल महीने का किया होगा वो यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे मैं IT असिस्टेंट के तौर पर काम करता रहा हूँ, कब से लेकर कब तक करता रहा हूँ वो एंटर किया। उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा आपके कितने साल बनते हैं वो लिख देंगे। डिपार्टमेंट या वर्किंग कहाँ थी, IT डिपार्टमेंट था। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने ABC लिखा है, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। यहाँ पर आप अपनी तस्वीर लगाएंगे। ये वाली चीज़ जो है ना जी, इसमें क्या करना है आपने, इसमें अपनी तस्वीर, अपनी शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक से, अपनी तमाम डिग्रियाँ, अपना डोमिसाइल, अपना एक्सपीरियंस और आपका जो स्किल का जो कोई भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, जो भी है
उन सब की एक PDF फाइल बना लेनी है और बनाने के बाद वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। वो कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जनाब जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कि जी आपका सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया है, और साथ ही आपको आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर आपको साथ ही जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा उस ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपका जो है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया। मुझे यहाँ पर ईमेल भी आ गई है, मैं कुछ पर्सनल वजूहात की वजह भी नहीं आपको दिखा सकता, तो आपको ईमेल भी आ जाएगी जिससे आपका 100% वेरीफाई हो जाएगा कि आपका अप्लाई हो गया है। ये था जनाब तरीका इसमें अप्लाई करने का। और जो रह जाएंगे ऑफलाइन वाले, तो उनको यहाँ पर इनका एड्रेस दिया हुआ, उस एड्रेस पर जाकर आपने वो एड्रेस ले लेना है और उस एड्रेस के ऊपर एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए होगी आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको लिखी लिखाई एप्लीकेशन रेडी करके दे देंगे। और वो एड्रेस जो है उस एड्रेस के ऊपर आपने बाय पोस्ट डाटा सेंड कर देना है। अच्छा, अब एड्रेस क्या है, अब हम चलते हैं जनाब इनके एडवर्टीजमेंट पे चले जाते हैं। ये देखें जी, नीचे सबसे एंड पे इनका एड्रेस लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, XPHRC बिल्डिंग, ऑपोजिट रेडियो पाकिस्तान, शाहराए जमहूरियत, सेक्टर G5/2, इस्लामाबाद। फ़ोन नंबर लिखे हैं, सारा चीज़ आपने ऐसे ही बाहर लिख देनी है और आपने यहाँ पर इनको सेंड कर देना है। यानी कि 11 रिसेप्शनिस्ट से लेकर अगले वाले एप्लीकेशन लिखेंगे। खुद लिख लें, अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर होगा, हम आपको एप्लीकेशन रेडी करके दे देंगे। आप वो एप्लीकेशन साथ लगाएं और जो दिया गया एड्रेस है उस पर सेंड करें तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे उनको बाई पोस्ट भेजने की डाटा कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो भेजेंगे जिनका काम उन्होंने कहा कि ऑनलाइन नहीं चलेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।